हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं नहा चुकी हूँ और जो है मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, लंच भी साथ में। जो लोग मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं या देख भी चुके हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। प्लीज़ गाइस, मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है प्लीज़। तो चलिए जी, हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो आलू के पराठे बना रहे हैं हम आज। और जो है जल्दी जल्दी में सॉस इसी में रख लिया तो ऐसे चल जाता है। तो हस्बैंड को दे दिया नाश्ता। तो अभी ना मैंने क्या किया, एक्चुअली मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी थोड़ी सी बनाई थी मैंने, आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि ना कुछ समझ नहीं आ रहा था, कभी कभी होती भी नहीं है एकदम से। तो फिर जो है हस्बैंड बोलने लगे कि मैंने कहा चलो आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ आलू के पराठे। और जो है 2 पराठे खाए नहीं जाते क्योंकि मैं थोड़े हैवी स्टफ़ वाले बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनते हैं ऐसे काफ़ी सारी पिट्ठी को डाल के। और फिर मैंने 2 पैक कर दिए, तो बस फिर सब्ज़ी भी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ना उसी में हो गया उनका। फिर भी थोड़ी सी मैंने दे ही दी थी उनको, वो मना ही कर रहे थे कि ये बहुत है। तो जो है अब नाश्ता ब्रेकफास्ट सब कुछ हो के अब मैं जो हूँ यहाँ पे किचन को क्लीन कर ले रही हूँ। और इतना तो फैल ही जाता है, मोस्टली जब पराठे बनते हैं तो थोड़ा फैला फैला हो ही जाता है किचन। तो ये जो कचरा है इसको एक साइड रख के पॉलीथीन में कर दूँगी। और यहाँ पे ना मैंने इसमें बाउल में, मेरे को याद नहीं है क्योंकि ये वीडियो परसों की है, थर्सडे की। तो आज दिन है थर्सडे, तो थर्सडे की वीडियो है। तो बृहस्पतिवार की वीडियो आज सैटरडे में जाएगी, एक दिन छोड़ के ऐसा हो रहा है। 2 दिन पुरानी वीडियो डाल रही हूँ मैं, मतलब कल की नहीं है, ये परसों की वीडियो है। तो जो है नहा मैं सुबह ही ली थी और मैंने ये कोट पहन लिया जो कि बहुत गर्म है और नीचे इनर पहन के तो थोड़ा ना ठंडा बिल्कुल नहीं लगता है। तो फाइनली बर्तन साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि जो है बेबी सोया हुआ है। और जब बेबी सोया रहता है ना तो मन में रहता है कि फटाफट से जल्दी जल्दी से काम निपटा लें, क्योंकि फिर तो जैसे ही बच्चा उठ जाता है तो फिर तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। बेबी को देखना होता है, बेबी की भी केयर करनी होती है थोड़ा बहुत, ये नहीं कि पूरे दिन फ़ोन में वीडियो में ही लगे रहो। तो सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। और सर्दी का ठंडी का मौसम है तो सुबह सुबह नहा लें तो बेटर है, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फिर बाद में ना, इसलिए। तो मैं अपनी जो सिंक है इसके ये प्लास्टिक का ब्रश लाया हुआ है मेरे हस्बैंड ने, एक इसके लिए ला रखा है मैंने, एक बाहर जो हमारी वॉश बेसिंग है बाहर वाली जो है उसका है और एक इसका है। तो उसका अलग है, इसका अलग है। तो यहाँ पे हार्पिक डालने की तो रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभी डालती हूँ हार्पिक तो। और ये सामान है मैंने सुबह जो मसाले रखे थे इसमें वो नीचे रखे रहते हैं, तो हस्बैंड ने ना यहीं पर रख दी थी, वो यहीं खड़ी थी जब मैं पिट्ठी वगैरह बना रही थी। क्योंकि सुबह सुबह सब्ज़ी बनाओ और फिर आलू के पराठे, नाश्ता और लंच दोनों चीज़ एक साथ बनाओ ना, थोड़ी दिक्कत आती है, फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि 8:15 बजे तक उन्हें सब कुछ रेडी चाहिए होता है। जिसमें जो है मैं नहाई भी हूँ, मैंने सब्ज़ी बनाई है और आलू के पराठे बनाए हैं। सब कुछ नहीं दिखाया क्योंकि मैं सोच रही हूँ कुछ आगे का दिखाऊँ तो इसलिए। और तो फिर उसके बाद फाइनली किचन बहुत अच्छे से समेट दिया है। और मैं सोच रही थी लाइट बंद कर दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशनी हो रही है, बट फ़ोन में अंधेरा आ जाता है। देखो 2 लाइट जलाई हुई है और एक इधर की लाइट जलाई हुई, 3 बल्ब जला के तब जाके वीडियो बना रही हूँ। और जो है मतलब ये परसों की वीडियो है, तो परसों थोड़ी सी धूप निकली थी, वरना कल से तो मौसम बहुत ज़्यादा बेकार हो गया। अब तो ऐसा ही रहेगा कुछ दिन। तो थोड़ा सा मैंने पानी गर्म किया है। हाँ, अब याद आया, वो जो रखा था उसमें बाउल में मैंने छोटे भिगोने में, वो मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया था। एक्चुअली पानी बहुत चिल्ड होता है सर्दी में, तो थोड़ा सा ना मतलब हल्का सा गर्म सा कर लें और उसमें थोड़ा मिक्स कर ले तो नॉर्मल हो जाता है। ज़्यादा गर्म पानी में कपड़े नहीं धोने चाहिए, उससे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो किचन की लाइट वाइट बंद करके मैं सीधा आ गई हूँ यहाँ पे जो है क्या कहते हैं बाथरूम में। और जो मैं नहाई थी बस मेरे कपड़े हैं और बेबी के हैं। तो जो है आपने देखा था कि बेबी को जब नहलाया था 1 दिन पहले, तो वो भी रखे हैं। तो मतलब कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन क्या है कि जो हस्बैंड हैं वो ड्यूटी के कपड़े अलग होते हैं, घर के कपड़े वो क्या करते हैं लोअर और इनर में रहते हैं, तो उनके तो इतने ज़्यादा भी नहीं हो रहे हैं। और सर्दी की वजह से बेबी के मेरे हो जाते हैं डेली डेली के। और फिर मैं हाथ से धो लेती हूँ भैया, क्योंकि ना फिर मशीन हो तो फिर तो हफ्ते में 2 बार लगा लो, 3 बार, बट हाथ से तो डेली धो, या फिर 1 दिन छोड़ के भी हो जाता है। अगर नहीं होती तो 1 दिन छोड़ के धो लेती हूँ और फिर डेली डेली ऊपर डाल के ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मतलब ठंडे में ना। अदरवाइज़ गर्मी में तो चाहे पूरे दिन कभी भी किसी भी टाइम कपड़े धो लो तो सही रहता है। तो इसलिए हल्के सी गर्म पानी से मैंने इनको वॉश कर रही हूँ अच्छे से। और फिर इनको वॉश करके जो है, और जैसे ही मैं इसको धोते धोते फाइनली मैं पानी निकालने लगी थी, जब बस मेरा 2 मिनट का काम रह गया था तो बेबी उठ गया। तो यार मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मतलब जब मैं कपड़े धोती हूँ ना तो ये बरामदे में यहीं पे घूमता रहेगा, कमरे में बिल्कुल नहीं बैठेगा। और ठंडा भी अब हो गया है तेज़, इसलिए तो मेरा मोस्टली ये काम निमट चुका है कपड़ों का। अब तो रह गया है झाड़ू पोछा, तो वो तो आराम से होता रहेगा। नहाना, कपड़े धोना और खाना नाश्ता ये सब हो जाता है
तो ये सब मेरा जो है 9:45 तक हो चुका था। 9:45 बजे बेबी उठा है, तो फिर अब तो बस झाड़ू पोछा है और थोड़ा बेबी को भी टाइम देना होगा, तो वो सब करना है मेरे को। तो मैं बेडशीट वगैरह सही कर लेती हूँ, फिर मेरे को साफ़ सफाई करनी है। वापस से ना बेबी उठ गया है, लेकिन बेड वगैरह समेट के अच्छे से तो बेबी को लिटा दिया है। और हमारे घर में कूड़ा नहीं निकलता, आपने देखा भी होगा, क्योंकि जो डेली सफाई का ध्यान रखो तो कूड़ा कम निकलता है। एक्चुअली ये भी है, तो ये हर रात मूंगफली का हो जाता है। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा वो जो होता है, हमने क्या करते हैं जब मूंगफली खाते हैं ना तो बहुत उससे मतलब, ताकि जरा सा भी कूड़ा ना गिरे, वो फिर अजीब हो जाता है ना उसकी छिलका सारे में। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा कोई नहीं, आप ना थोड़ा बहुत नीचे गिर रहा है तो गिरने दो। मैंने कहा झाड़ू लगाती हूँ तो मज़ा ही नहीं आता, कुछ निकलता ही नहीं कूड़े में, क्योंकि पानी से धुलाई हो जाती है घर की, तो क्लियर रहता है बहुत घर। और मैंने कोट वगैरह पहन लिया दोबारा से, क्योंकि इनर में मैं काम कर रही थी। इनर में ना थोड़ा ठीक रहता है कपड़े वगैरह धोना, फिर हैवी कपड़ों में कपड़े धोना पॉसिबल नहीं हो पाता, गीले हो जाते हैं। तो फाइनली कोट पहन लिया फिर दोबारा से। तो मैं जो हूँ झाड़ू लगा रही हूँ, ये लूज़ है और मेरे को अच्छा लग रहा है, गर्म भी है, कंफर्टेबल भी है। तो लूज़ कपड़ों में मज़ा आता है, टाइट कपड़ों में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। इसलिए तो जो है अब दोनों रूम में सफाई हो गई है, अब बरामदे वगैरह में अच्छे से साफ़ कर लेंगे बहुत ही। और मैं एकदम से बस मेरे को अब इसके बाद क्या करना है, पोछा लगाना है, उसके बाद मुझे कुछ करना नहीं है। बट अगर देखा जाए ना तो काम बहुत सारा होता है। देखो जैसे मैंने सुबह सब्जी बनाई, फिर आलू के पराठे बनाए, फिर क्या हुआ, हस्बैंड को दे दिए और थोड़ा लेट हो जाता अगर मैं खुद के लिए भी बनाती उनके जाने के बाद। पहले जो है सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बर्तन साफ़ किया, आपने देखा कपड़े धोए, उसके बाद अब झाड़ू लगाने के बाद अब मैं फिर से पराठे बनाऊंगी। और फिर से मैं सिर्फ एक पराठा बनाऊंगी अपने लिए, क्योंकि मैं मोटी हो जाऊंगी ना, फिर ज़्यादा मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो एक पराठा बनाऊंगी अपने लिए और बना के और फिर मैं जो है नाश्ता करूंगी, बेबी को भी थोड़ा मिल्क वगैरह बिस्किट वगैरह दूंगी। फिर अब हैंड वॉश वगैरह कर लिया, फिर उसके बाद क्या करूँगी, दोपहर में फिर से एक पराठा बनाऊंगी। तो मतलब बार बार ऐसा होता रहता है। मैं गरम कोशिश करती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है नहीं कि बना के रख दो ये वो, गरम ठीक भी लगता है खाना। और जो है यहाँ पे बेबी को मैं दे रही हूँ तो रस पीस ले लेगा बस एक, और भगवान जी का नाम लेके। तो जो है मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो अब 10:30 बज चुके हैं इस टाइम पे, 10:15, क्योंकि 10:30 तक तो ऑलमोस्ट मैंने कर लिया था, फिर दवाई खाई थी बाद में, जो मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। तो 10:15 तक झाड़ू, कपड़े, खाना, नाश्ता और सब कुछ हो चुका है, बस पोछा रह गया है। अब पोछा लगा के टेंशन फ्री हो जाएंगे। और आपने देखा था इससे लास्ट वाली वीडियो में, वेडनेसडे वाली में, बुधवार को मैंने पूरा घर धुला था पानी डाल के, जब बेबी को नहलाया था पर कल। तो जो है अब जो है बस मैं अंदर कपड़ों से सूखा कर लूँगी, क्योंकि इस वाले रूम में जहाँ पे मैं हूँ फ़िलहाल, इस वाले रूम का फ़ैन जो है, पंखा पता नहीं ऑटोमेटिक ही अपने आप ही बंद हो गया चलते, वरना मैं थोड़ा गीला पोछा लगा के ना फिर पंखा चला लेती थी तो एकदम सूख जाता था। तो बरामदे का पंखा चलाऊँगी, उधर वाले रूम का इसलिए नहीं चलाऊँगी क्योंकि बेबी है उधर, तो फिर बेबी को तो सर्दी लगने का डर रहता है। तो किचन में भी कपड़े से लगा लेते हैं, कल तो पूरा घर धो ही दिया था। तो अब फाइनली, लेकिन बरामदे में मेरे को नहीं मन मानता, यहाँ तो मैं पानी ही डाल के धोती हूँ तभी अच्छा लगता है, क्योंकि शूज़ वगैरह भी आते हैं, बाइक वगैरह, फिर थोड़ा सा इधर बाइक खड़ी होती है जिधर मेन गेट है, तो इसलिए थोड़ी धूल मिट्टी आती है, तो इस टाइम खाली हो जाता है घर, तो फिर थोड़ा ठीक सा लगता है। अपना पानी डाल के धो दो, फिर शाम को बाइक खड़ी होती है तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा जो है डस्ट आती है। और फिर बच्चा है देखो, ये सारे में घूमता रहेगा, इसलिए तो साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और इस तरह अगर मतलब तरीके से डेली इधर बाइक खड़ी होती है जहाँ मैं खड़ी हूँ इस टाइम, तो इसलिए अगर तरीके से, तो लाइट भी चली गई थी, इसलिए सफाई करते रहो ना थोड़ी रोज़, तो घर एकदम से फैला नहीं होता। मैं जैसे डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तब भी मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं करती रहती हूँ हफ्ते में 8 दिन में। तो अब बेबी को हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ, क्योंकि कल मैंने इसको नहला के, मेरे याद नहीं रहा इसको ऑयल लगाना। एक्चुअली बाल एकदम से सूखते नहीं हैं, तो मैंने सोचा बाद में लगा देंगे। तो अब इसके बालों में तेल लगा के इसको कंघी करके इसको बना दिया है हमने बिल्कुल टींच पींच एकदम से, कैप पहना के उसको फिर से हम कंबल में बैठा देंगे। और जो है अब हो गया दोपहर का टाइम। तो गाइस, अब मेरे बेबी को सुलाने की बारी आ चुकी है। और मैं ना ये ब्लैंकेट इसलिए बिछा दिए, इससे थोड़ा गर्म हो जाता है। और हमने ना जैसे हमारे गेट के ऊपर, इस वाले रूम में विंडो नहीं है, गेट के ऊपर वेंटिलेशन है, उस पर भी हम ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगा दी थी लास्ट फ्राइडे। उससे क्या है, कमरा पूरा गर्म हो जाएगा।
ठंडा बिल्कुल नहीं लगता है। मैं बेबी को डायपर वगैरह पहना दूँगी, कभी बच्चा थोड़ा शू वगैरह कर ही देता है कभी कभी, अदरवाइज़ ये करता नहीं है, बड़ा हो गया है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, सर्दी भी है इसलिए। तो जो है बेबी को डायपर लगा के फिर ऑल आउट लगा के सीधा बेबी को सुलाएंगे। और हाँ जी गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस। ओके।